पाकिस्तान में चीनी की पैदावार, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले पर गुज़िश्ता कई सालों से एक पैटर्न बार बार देखने में आया है। हर क्रशिंग सीजन के बाद से पहले चीनी की सरप्लस होने का बयानिया बनाया जाता है, जिसके बाद शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से हर मरतबा यह कहकर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगी जाती है कि इससे मुल्क में चीनी की किल्लत या कीमतों में इजाफा नहीं होगा और मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होगा, जिसके बाद हुकूमत चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे देती है। मगर कुछ अरसे बाद सूरत-ए-हाल तब्दील हो जाती है। मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे का क्राइसिस पैदा हो जाता है और फिर इसी किल्लत को पूरा करने के लिए चीनी को महंगे दामों दोबारा इंपोर्ट कर लिया जाता है और इस पूरे साइकिल का बोझ न सिर्फ अवाम को महंगी चीनी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है, बल्कि कीमती ज़र मुबादला भी ज़ाया होता है और अरबों रुपए का फ़ायदा अशराफिया और शुगर मिल्स मालिकान को पहुंचता है। यानी ये पैटर्न कोई नया नहीं है, मगर इस मरतबा इस पैटर्न में एक नया इजाफा देखने में आया है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल चीनी की पैदावार को सरप्लस बताते हुए 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, मगर इसके बाद लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और किल्लत का शोर मचा तो हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को शामिल किए बगैर सिर्फ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी और अब हैरानकुन तौर पे उसी इंपोर्ट की गई 3 लाख टन चीनी के बचे हुए स्टॉक 1,08,000 टन चीनी को दोबारा एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इस मामले पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का अहम दावा सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से पहले 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करके मसनूई किल्लत पैदा की गई, फिर उसी चीनी को महंगे दामों पर ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया गया और अब इंपोर्ट की गई चीनी के बचे हुए स्टॉक को दोबारा एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ट्वीट में यह भी इंकशाफ किया कि टीसीपी, एफबीआर और आईबी के अफसरान पर मुश्तमिल हुकूमती टीम ने यह चीनी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, बड़े स्टोर्स और ब्रोकर्स को ज़बरदस्ती महंगे दामों फरोख्त की है। मिफ्ता इस्माइल के इस ट्वीट के जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने मिफ्ता इस्माइल के इन तमाम इल्ज़ामात को मिसलीडिंग करार देते हुए लिखा कि 2024 में सरप्लस होने की वजह से किसी किस्म की सब्सिडी दिए बगैर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी और अब 1,08,000 टन चीनी की एक्सपोर्ट से ग्रोअर और कंज्यूमर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी हवाले से 2 रोज़ पहले वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में हुकूमती फैसलों का दिफा करते हुए कहा था कि हुकूमत ने पिछले साल 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की तो सरप्लस था, लेकिन उसके बाद अगले सीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से चीनी की पैदावार 68 लाख टन से कम होकर 58 लाख टन रह गई थी, जिसकी वजह से 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया गया। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि अब हुकूमत अपने स्टॉक में से 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करके मुनाफा हासिल करना चाहती है। अगला सब क्रशिंग सीजन आया तो उसमें हमने देखा जहां 70 लाख का था वहां 5.8 हुई, 58 लाख की पैदावार हुई। बड़ा मैसिव किस्म का उसमें रिडक्शन थी जो एस्टिमेट्स थे। फॉर्चुनेटली ये भी पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि हमने गवर्नमेंट ने 5 लाख की चीनी बफर स्टॉक के तौर पे रख दी, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। 5.8 से जब प्लस 5 की कैरी फॉरवर्ड 5 लाख था तो वो 63 हो गई। हमारी कंजम्पशन जो थी वो 63.4 थी समथिंग। तो उस पर जब ये प्रेशर आया कि ये थोड़ा क्लाइमेट चेंज से हुआ है तो उससे हमें इंपोर्ट करनी पड़ी प्राइस स्टेबलाइजेशन की वजह के लिए। इंपोर्ट टीसीपी के जरिए की वो 3 लाख की थी। जब हमने मार्केट में गए प्राइस स्टेबलाइज हो गई, लेकिन जो 1 लाख टन 1,08,000 थी वो हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट की चीनी है जिसको हम इस वक्त अच्छी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसको हम निकालना चाहते हैं ताकि हमें उस पर कोई लॉस ना आए। हुकूमती वज़रा इन फैसलों का दिफा तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में असल सवाल यह है कि जब मुल्क में चीनी के सरप्लस होने का दावा करते हुए उसे एक्सपोर्ट करने का फैसला किया जाता है और यह दावा भी किया जाता है कि इससे चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद चीनी की कीमतों में इजाफा भी होता है, किल्लत भी पैदा होती है और दोबारा चीनी को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये साइकिल बार बार देखा जाता है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने। मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ता साहब, एक पैटर्न जो है वो पाकिस्तान में हमने देखा है कि चीनी की हमेशा कहा जाता है कि एक्सेस सप्लाई है और उसके बाद ये मुतालबा किया जाता है कि हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। शुगर मिलर्स की जानिब से हुकूमत इजाज़त देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि चीनी की किल्लत शुरू हो जाती है, कीमतों में इजाफा होता है और फिर दोबारा हुकूमत को चीनी इंपोर्ट करना पड़ती है। इस मरतबा थोड़ा सा फ़र्क ये हुआ है कि चीनी को इंपोर्ट करके अब दोबारा जो उसमें से स्टॉक बचा है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, इस पर आपने भी ट्वीट किया, आपको वज़ीर इत्तलात ने जवाब भी दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और दूसरा, चाहे वो अताउल्लाह तारा साहब हो या राना तनवीर साहब हो, दोनों का ये कहना है कि ठीक है हमने चीनी इंपोर्ट की थी, उस वक्त एक शॉर्टेज थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, अब अगर चीनी बच गई है तो हम उसको एक्सपोर्ट करके
कुछ ज़र मुबादला कमा लेंगे, तो आपको इसमें हर्ज क्या है? जो इनकी मर्जी है ये करें, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 6 लाख टन एक्सपोर्ट किया आपने और 8 महीने बाद आपने 3 लाख टन इंपोर्ट की, तो क्या बेहतर नहीं था? और जो कि महंगी थी, तो क्या बेहतर नहीं था कि उस वक्त 3 लाख टन इंपोर्ट कर लेते, सिर्फ एक्सपोर्ट कर लेते और 6 लाख टन एक्सपोर्ट नहीं करते? जब 6 लाख टन आपने एक्सपोर्ट की तो 50 रुपए यहाँ कीमत बढ़ गई। 5 लाख टन 6 लाख टन 6 लाख टन पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है महीने का, आपने 50 रुपए से कीमत बढ़ा ली, आपने 30 अरब रुपया महीने का 20 खानदान जो कि 20-25 खानदान जो कि चीनी के मिल मालकान है, उनको आपने हर महीने नफा दे दिया एक्स्ट्रा पाकिस्तानी कौम पे। अगर आप 3 लाख टन एक्सपोर्ट करते हो तो फिर आपको इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद जब आपने 3 लाख टन इंपोर्ट की तो यहाँ पे आपको महंगी पड़ी वो चीनी। एक तो उस वक्त की इंटरनेशनल प्राइस से महंगी चीनी ली है इन्होंने वो एक $40 सस्ता इनके पास टेंडर था, वो उन्होंने मिस किया कि वो दाना छोटा है बड़ा है मिक्स है, हमको सिर्फ बड़ा दाना चाहिए, लेकिन छोटा दाना भी इनके पास आया, बड़ा भी आया। फिर वो चीनी जो है वो उन्होंने जबरदस्ती महंगी बेचने की कोशिश करी बगैर टैक्स के, उनसे पूरी नहीं बिकी, वो 1 लाख टन इनके पास रह गई, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब 3 गलतियां तो हुई है ना कम से कम। एक तो इसमें जानबूझ के किया कि इन्होंने चीनी महंगी एक्सपोर्ट करवा दी ताकि यहाँ महंगी हो जाए, मिल वालों को फायदा हो जाए, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बहस नहीं है। उसके बाद जब आपने एक्सपोर्ट इतनी कर दी कि यहाँ पे शॉर्टेज हो गई बहुत ज्यादा, तो फिर आपको 3 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ी, वो भी आपने ज्यादा कर ली और टीसीपी से करवाई, प्राइवेट सेक्टर से करवा लेते तो आसानी हो जाती। वो जब 3 लाख टन आपने एक्सपोर्ट करवाई तो वो भी ज्यादा थी, ना टीसीपी से महंगी भी आई है, ज्यादा भी थी, बिकी भी नहीं आपसे, अब आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इसको अगर आप इस चीज को भी जस्टिफाई करते हैं तो फिर कौन सी गलती होती है? फिर तो इसका मतलब है कभी कोई इंसान गलती कभी करता ही नहीं है कि आपने पहले जो है वो मैंने आपको बोला 2 और 2 4 कितने होते हैं, पहले आपने आंसर दिया 5, फिर आपने आंसर दिया 3, फिर आपने आंसर दिया 1, और फिर आप बोलते हैं लेकिन साहब आपने जो कहा कि 6 लाख टन जो है वो माहाना जो है खपत होती है और अगर 50 रुपए कीमत बढ़ गई तो 20 से 25 खानदान को 30 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया गया। कोई हुकूमत ये क्यों करेगी अवाम पे 30 अरब का बोझ डाल के शुगर मिल मालकान को फायदा देने की? और दूसरा, जब ये हर साल इस तरह का मामला होता है या हर दूसरे साल ये मामला होता है, मीडिया में शोर मचता है, लोग आवाज उठाते हैं, फिर भी ये पैटर्न ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, तो कैसे हो सकता है कि कोई हुकूमत बार बार ये अफोर्ड करती है एंड दे गेट अवे विद इट ताकि शुगर मिल मालकान को फायदा पहुंचे? ये देखें, कोई हुकूमत ये क्यों करती है, इसका जवाब तो आपको हुकूमत पाकिस्तान ही दे सकती है कि इन्होंने ये क्यों किया। मुझे ये पता है कि जिस साल मैं वजीर खजाना था उस साल शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मिफ्ता इजाजत नहीं देनी एक्सपोर्ट करने की, हमने नहीं दी एक्सपोर्ट करने की इजाजत। इस बार तो इन्होंने जानबूझ के इजाजत दी है। अगर कोई ये कहता है कि इनका कोई और नीयत थी मां सिवाय इसके कीमत बढ़ जाए तो वो झूठ बात है। जाहिर है कि इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। आपको पता है कमेटी चेयर चेंज किया, मुस्तदिक मलिक कमेटी का चेयर हुआ करता था, मुस्तदिक मलिक ने 2 लाख टन की इजाजत दी जो एक्सपोर्ट हुई, उसके बाद वो नहीं दे रहा था, उसको हटा दिया इन्होंने, कमेटी से चेयर से हटा दिया उसको, और उसके बाद फिर आपने इजाजत दे दी। और अगर आपने सही इजाजत दी थी तो फिर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो आप सारा साल की इजाजत दे देते ना। और मुस्तदिक साहब को हटा के किसको बनाया था कमेटी के चेयरमैन? इसाक डार साहब को। और फिर आप कह रहे हैं कि मजीद चीनी एक्सपोर्ट की गई। फिर उसके बाद 7,80,000 टन टोटल एक्सपोर्ट हुई है। उसके बाद जाहिर है कि आपने उसी सीजन के अंदर आपने इंपोर्ट कर ली 3 लाख टन, तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा इजाजत दे दी थी। क्या मिफ्ता साहब, क्योंकि जैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से भी कहते हैं कि उसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? IMF भी ये कहता है कि आप इनको डीरेगुलेट करें, लेकिन जैसे राना तनवीर साहब ने कहा कि जो बेसिक कमोडिटीज है उस पर हमारे पास गुंजाइश होती है कि गवर्नमेंट उसमें अपना कोई ना कोई इंटरवेंशन रखे। क्या डीरेगुलेट करके ये इंडस्ट्री, जिसको आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये हुकूमत पे असरअंदाज हो जाती है, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, तो फिर भी चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। तो डीरेगुलेशन हल है या नहीं है इस सेक्टर का? बिल्कुल डीरेगुलेशन हल है। देखें, ये कहना कि ये हुकूमत के ऊपर असरअंदाज हो जाती है, ये तो बड़ा आपने कसरे नफसी से काम लिया। यही हुकूमत है ना। तो सच्ची बात ये है कि आप चीनी की, लेकिन अगर आप चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दें तो साथ साथ इंपोर्ट की इजाजत दें, और उस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत दें जब गन्ने की काश्त हो रही हो। उस वक्त आप इजाजत नहीं देते जब गन्ना आप खरीद रहे होते हैं। तो फार्मर से आप सस्ता गन्ना खरीद लेते हैं, और जब पूरा गन्ना खरीद लिया होता है और जब मिल अपने माल बना लेती है फिर आप एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं, तो मार्केट में प्राइस बढ़े पाकिस्तान में। तो आप तो दोनों तरफ, फार्मर्स को भी सस्ता दिलवाने के लिए आप मिल वालों की मदद करते हैं, और फिर चीनी बिकवाने के लिए भी मिल वालों की मदद करते हैं। अगर आपने इजाजत देनी है तो आप सारा साल इजाजत दे दें कि भाई गन्ना भी एक्सपोर्ट हो सकता है, चीनी भी एक्सपोर्ट हो सकती है, चीनी इंपोर्ट भी हो सकती है, और इंपोर्ट में हम 4-5% टैक्स ले लेंगे जो हम बाकी चीजों पे लेते हैं, उसकी इजाजत दे दें। वही आप चीज गंदम में भी कर सकते हैं जहां पे आपने फार्मर्स को मार डाला है। और आपको लगता है कि इससे कोई कार्टेल नहीं पैदा होगा? कार्टेल तो ऑलरेडी है ना मेरे भाई।
कार्टेल तो ऑलरेडी है, इससे बड़ा कार्टेल क्या होता है? हर हुकूमत में आपने देखा है कि ये कार्टेल जो है वो जेर असर मतलब असर पे होता है, असरअंदाज होता है। इससे बड़ा कार्टेल क्या हो सकता है पाकिस्तान में यार? कार्टेल मतलब अब कब होगा? ये तो कार्टेल तो है। सही, चलते आप समझते हैं कि डीरेगुलेशन इसका हाल है।